छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन रहता था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। रामू अपने खेत में हल चला रहा था। तभी सीता दूर से आवाज देती हुई कहती है, रामू, थोड़ा आराम भी कर लो, कब से काम कर रहे हो। सीता, अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल भूखे रहना पड़ेगा। उसी गांव में एक अमीर लेकिन बेहद लालची आदमी रहता था, सेठ धनराज। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। एक दिन उसकी नजर रामू की जमीन पर पड़ी और उसके मन में लालच जाग उठा। ये गरीब आदमी इतना मेहनत करता है, अगर इसकी जमीन मुझे मिल जाए तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। तभी रामू चलकर सेठ के पास आता है। रामू, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ, अच्छे पैसे दूंगा। गरीबी से डर नहीं लगता, लेकिन बेईमानी से लगता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। बाबा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब क्या करेंगे रामू? रामू चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामू दुखी होता हुआ घर के बाहर आया। तभी सेठ हंसता हुआ रामू के पास आता है। रामू, अब तो जमीन बेचनी पड़ेगी ना? और कोई रास्ता नहीं है क्या? बस एक रास्ता है, जमीन मुझे दे दो। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसके मन में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक तरफ भूख और गरीबी और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है। अगर मैं जमीन बेच दूंगा तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या मैं अपने बाप दादा की मेहनत को बेच सकता हूँ? अगले दिन रामू जंगल में गया, जहां उसे एक साधु मिले। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रामू ने साधु को सारी बात बताई। उन्होंने रामू को समझाया कि याद रखो, मुश्किल समय में जो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, वही असली इंसान होता है। रामू को साधु की पूरी बात समझ में आ गई।